कर्म कांड तो किसमें आता है? कर्म कांड ऋग्वेद में आता देखिए है? कर्म कांड मैं पूरे वेद की बात कर रहा हूँ। वेद 2 भागों में बँटे हुए हैं। एक होता है जिसमें वेद कर्म कांड जिसमें प्रकृति वेद पूजन, देवताओं का वेद पूजन में और यज्ञ फिर हवन विधि बताया गया है। फिर अथर्ववेद क्या है? सामवेद क्या है? यजुर्वेद क्या है फिर? मेरी बात अगर यही सुनिए, कर्म कांड है तो? हुँ, वेद ये देखिए वेद पूरा एक ही था, ठीक है? पहले तो उसको 4 भागों में हुँ। लोगों ने मतलब उन्होंने बाँटा, ठीक है? जो उन्होंने किसने? इसके बाद किसने? हाँ, किसने बाँटा? जो उसके संकलनकर्ता थे, जैसे वेद व्यास को कहा जाता है, ठीक है? हुँ, और उस अभी हुँ। उस पे हम नहीं जाते हैं, इसकी बात करते हैं। तो जब पूरे वेद बात हुआ वेद एक को ही जो साथ ठीक है, एक एक ही साथ सारे लिखे मेरी गए बात थे वेद? सुनिए नहीं, नहीं, आपने कहा ना जी कि देखिए वेद एक था उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया था, आप ये कह रहे हैं। देखिए तो ऐसा क्या है कि चारों वेद कोई चारों एक एक ही किताब साथ नहीं लिखे था। गए थे? वेद क्या था कोई एक बताइए? किताब नहीं था, ना कोई एक व्यक्ति ने उसे लिखा है। अमन सनातनी आए हैं, इनको मैं जोड़ रहा हूँ। जो सदा रहने वाली सत्ता है, जो उसमें विश्वास करता है, वह सनातन है। यही इसकी डेफिनेशन है। अब क्या चीज़ वो सदा सब रहने वाला है? उससे कुछ लोग कहते हैं सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ब्रह्म, परमात्मा, अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग उसे नाम दिया है, जो इस संसार से बाहर है क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, ये संसार का नियम है, हर चीज़ समय के साथ बदल जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन एकमात्र वो सत्ता है जो समय के साथ नहीं बनेगा, जो टाइम एंड स्पेस से बाहर है, जिसने ही टाइम एंड आ स्पेस को क्रिएट किया हुआ है। आपके यहाँ कोई धर्म ग्रंथ होगा ना? आपके यहाँ कैसे जो बातें आप बोल रहे हैं, उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ पे ये लिखा हो? जिससे हमें हमें भी पता चल सके कि आप जो कह रहे हैं वही आपका धर्म है। ये तो सनातन बिलीफ सिस्टम है ना, आपको विश्वास करना होगा इस मैं उस सत्ता में किस पे? विश्वास करता हूँ, उस सत्ता मतलब में किस पे? जो कि ये तो अंतिम सत्य नहीं, है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप जैसे सही बोल है। रहे हैं ना, तो भारत में 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है भारत में, और हर हाँ व्यक्ति जी। आके अपनी-अपनी गाथा सुनाएगा, तो अब हर व्यक्ति का तो 140 करोड़ सनातन धर्म हो जाएगा ना फिर। आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म एक है और वो तो 140 करोड़ हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका जो धर्म है, जो आप बातें बता रहे हैं, वो आपके कहाँ से आपको पता चली है? कोई एक टेक्स्ट बताइए, जिस टेक्स्ट में ये बातें लिखी हैं, हमें भी लगे कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। ये हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। जैसे आप बोले, अभी दूसरा आके दूसरी कथा सुना के जाएगा, तीसरा आके तीसरा। अब आप में से सही कौन-सा है? उसका पता तब चलेगा ना जब आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसकी कोई धर्म ग्रंथ होगी, या उसका कहीं पे कोई चीज़ सहेजा गया होगा, जो आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं तो ढो के लाए होंगे, कहीं तो बताए होंगे, जो आपका पूर्वज होंगे। आप ही खुद बोल रहे हैं कि हमारा सनातन है जो सदियों से चला रहा है। तो जो सदियों से चला रहा है तो कहाँ पे कहीं तो संरक्षित किया गया होगा ना। पूरी दुनिया ने 1400 साल से इस्लाम आया तो इस्लाम ने अपना संरक्षित कर रहा है, बोल रहा है कुरान उसका है। बाइबल वाला कह रहा है 2000 से उसका है। अब बुद्धिज़्म कह रहा है कि भाई ज़मीन से खोदो बुद्ध ही बुद्ध निकल रहे हैं, तो आर्कियोलॉजी और ये सारी चीज़ें हमारी है। तो जैनिज़्म भी कह रहा है, यहूदियत भी कह रहा है। आपका भी तो कुछ न कुछ होगा ना जिससे हम लोग पता चल सके कि आपका क्या है? तो वो मैं पूछ रहा हूँ। आप कोई एविडेंस दीजिए जिससे पता चल सके। यही कि कहाँ लिखा हुआ है सनातन और सनातन के बारे में, यही एविडेंस चाहिए आप। हाँ, आपने जो बातें क्लेम की हैं वो सब कहाँ पे लिखा हुआ है? ये मैं जानना चाहता हूँ। ये सब बातें तो आपको धर्म ग्रंथों से ही आई हैं कहीं न कहीं। देखिए, जो कौन सा धर्म हिंदुओं का या ग्रंथ? फिर सनातनियों का कहा जाता है, सनातनियों का मूल धर्म ग्रंथ क्या है? वेद, उसी के बाद सब निकले हैं पुराण वगैरह। और वेदों का जो 2 भाग है ना, कर्म कांड और ज्ञान कांड, ज्ञान कांड वाला भाग है जिसे उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं, उसमें उस एक सत्ता की परिकल्पना की गई, मतलब कि बताया गया है ओम के रूप में या ब्रह्म के रूप में, उसे ही पाने का मार्ग बताया गया है। और यही जितने भी भारतीय मूल के धर्म रहे हैं, जो कि सनातन की धारा से निकले हैं, जैसे बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सिखिज़्म हो गया, ये 1 सभी मिनट का एक ही रोकूँगा। लक्ष्य है। 1 मिनट मैं यहाँ रोकूँगा। आप जो हैं बौद्ध जैन पे पहुँच गए, जो आपका नहीं विषय है और ना ही आपके किसी सनातन धर्म से निकला है। उनकी अपनी एक अलग फ़िलॉसफ़ी है। उनके फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल अलग है, उनमें कोई वेद-वेद नहीं है। आपके यहाँ वेद है, आपने कहा कि आपका वेद है, उसी से पुराण निकले हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग मैच करके देखते हैं कि आपका वेद से पुराण निकला है कि नहीं निकला है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का तो हम चेक कर ही लेंगे। पहले आपका जो आपने जो क्लेम किया ना कि वेद आपका मुख्य किताब है, तो एक बार हम लोग वो भी चेक कर लेते हैं कि वास्तव में आपके वेद में जो लिखा है, क्या वही सब पुराण में लिखा है? ये नहीं, मैं नहीं, तो ऋग्वेद मैं की एक बात तो सुन किताब लीजिए, एक मेरी बार बात मैं एक बार सुन ऋग्वेद की लीजिए तो किताब ज़्यादा खोल बेहतर देता रहेगा। हूँ। हाँ, सुन लूँगा, मैं खोल बिल्कुल लीजिए, सुनूँगा। खोल लीजिए। हाँ, ये मैं ज़रा रुकिएगा, आपकी तरफ से बहुत बैकग्राउंड साउंड आ रही है। आप क्या कीजिए ना कि जब मैं बोलूँ तो आप म्यूट रहिए अपने आप को, ताकि बैकग्राउंड साउंड नहीं आए।
क्योंकि आप जब बोल रहे हैं तो मैं तो शांत रह रहा हूँ, म्यूट रह रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ तो आपके तरफ से बैकग्राउंड साउंड आ रही है। ये ऋग्वेद है, 96 मतलब 8वाँ मंडल है, 96 सूक्त है। इसको मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे बात क्या चल रही है कि इंद्र जो है वो अपने सहयोगियों के साथ इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होके ये जाता है यहाँ पे, इसका श्लोक संख्या 12, 13। 13 नंबर श्लोक जो है 96वाँ सूक्त का ये श्लोक बोल रहा हूँ, मंत्र जो है ये कहता है, अंशु नदी के तट पर विराजमान अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्णासुर पर प्रत्याक्रमण कर इंद्र ने उस शत्रु को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया। अब इसमें कृष्णा नाम का कृष्ण नाम आ रहा है, यहाँ ऊपर कृष्णो लिखा है, नीचे इन्होंने सुर लगा दिया है। ऊपर कृष्ण ही है, नीचे इन्होंने सुर लगा दिया। तो कृष्ण जो है यहाँ पे उस पर हमला करता है इंद्र अपने सैनिकों के साथ। और फिर यहाँ पे 14 में क्या लिखता है कि इंद्र के साथ मैंने अंशुमति के तट पर गुफाओं में कृष्णासुर को देख लिया। और ऊपर भी देखें तो सिर्फ कृष्ण लिखा है, लेकिन नीचे जो है सूर्य इसके साथ जोड़ दिया है अनुवाद में। तो कृष्ण को देख लिया, हे बलशाली मरुतो, मैं तुम्हारी सहायता से इच्छा करता हूँ तुम संग्राम में उसका संहार करो। मारता है, सबको मार देता है। अलग अलग व्याख्याओं में आई है कि गर्भवती बीवियों को भी इनके मार डालता है, सब कर देता है। तो ये सारा इसमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद से इनकी गाय-वाय जो है उन सबको लूट के ले जाता है। पूरा ये देखिए, शुष्णासुर को अस्त्रों द्वारा काट डाला और अपनी सामर्थ्य से गौओं को उत्पन्न किया। वहाँ की जितनी गाय-वाय थी, सबको लेके जाता है। फिर ब्राह्मण जो है आगे उससे कहता है कि ये जितने भी ये 97वाँ सूक्त में देखें, पहला जो मंत्र है कहता है, हे इंद्र, तू असुरों से जीत कर लाए गए धन से अश्रुताओं का पोषण करे तथा आवाहित करने वाले को वृद्धि करे। अगले मंत्र में कहता है कि जितने भी गौआ हुए, अश्व और ये सब हैं, वो सब भी बाँट-वाँट दे। ये सब भी कहता है। तो यहाँ पे कृष्ण जो है आपके जो वेद है उसमें तो दिखाया जा रहा है कि उसकी हत्या हो जा रही है, उसकी गाय-वाय जो है सब लूट ली जा रही है। अच्छा, ये हुआ आपका वेद। अब दूसरी बात आपने कहा कि आपके वेद आपका मुख्य ग्रंथ है और इससे जो है ही पुराण लिखे गए हैं। तो ज़रा मुझे बता दीजिए कि पुराणों में फिर कृष्ण का क्या रोल है? ये तो आपके वेद में कृष्ण का रोल हमने देखा। अब पुराणों में बताइए। हाँ जी, तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए हुँ, क्या है, हुँ। मैं बता देता हूँ। धर्म ग्रंथ 2 प्रकार के होते हैं, श्रुति और स्मृति। हुँ, हुँ। श्रुति जो सुन के मुँह द्वारा बोल के बताया जाता है, और स्मृति जो समझ लीजिए एक प्रकार से कि किसी के बारे में एक कल्पना मात्र से ही बनाया गया है, ठीक है? होता क्या है कि वेद जो हैं, ये जब मेरी बात सुनिए। जो मैंने दिखाया वो श्रुति था कि स्मृति था? देखिए, ये कर्मकांड, प्रकृति पूजन, ये मंत्रों का भाग है, जो आपने दिखाया है ना, नवमंडल का, तो ये सब इसका आता है। देखिए, मैं पहले-पहले 8वाँ बताया हूँ। मंडल हाँ, 8वाँ 8वां मंडल मंडल का, दिखाया है। तो ये सब कर्मकांड कर्म। कर्मकांड तो किसमें आता है? कर्मकांड ऋग्वेद में आता देखिए, है। कर्मकांड, मैं पूरे वेद की बात कर रहा हूँ। वेद 2 भागों में बँटे हुए हैं। एक होता है जिसमें वेद कर्मकांड, जिसमें प्रकृति वेद पूजन, देवताओं का वेद पूजन में और यज्ञ फिर हवन विधि बताया गया है। फिर अथर्ववेद क्या है? सामवेद क्या है? यजुर्वेद क्या है फिर? मेरी बात अगर यही सुनिए। कर्मकांड है तो? हुँ, वेद, ये देखिए, वेद पूरा एक ही था, ठीक है? पहले तो उसको 4 भागों में हुँ। लोगों ने, मतलब उन्होंने ही बाँटा, ठीक है? जो उन्होंने है। किसने? इसके बाद किसने? हाँ, किसने बाँटा? जो उसके संकलनकर्ता थे, जैसे वेद व्यास को कहा जाता है, ठीक है? हुँ, और अभी हुँ। उस पे हम नहीं जाते हैं, अभी इसकी बात करते हैं। तो जब पूरे वेद बात हुआ, वेद एक को ही जो, साथ ठीक है? एक ही साथ सारे लिखे मेरी गए बात थे सुनिए। वेद? नहीं, नहीं, आपने कहा ना ये कि देखिए, वेद एक था, उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया था, आप ये कह रहे हैं। देखिए, तो ऐसा क्या है कि चारों वेद कोई चारों एक एक ही किताब साथ नहीं लिखे था। गए थे? वेद क्या था कोई एक बताइए? किताब नहीं था, ना कोई एक व्यक्ति ने उसे लिखा है। वेदों को हुँ, रचा है ऋषियों ने रचा है, अलग-अलग रचा है, ठीक है? और सब लोगों ने श्रुति के माध्यम से उस ज्ञान को रखा हुआ था। फिर वो तो कंपाइलेशन करने आया वेद व्यास, जो सभी ऋषियों से उसको लेकर इकट्ठा उसे अलग-अलग विभाग के तौर पे कर दिए। और पूरे वेद में 2 ही भाग है, समझिए एक प्रकार से देखा जाए तो। एक कर्मकांड जिसमें कि प्रकृति पूजन, देवताओं का पूजन, ये जितना भी है ना, पशु बलि, सब कुछ उसी में आता है। और दूसरा है जो ज्ञान कांड। 1 मिनट। वो उपनिषद की जो आप बात कह रहे हैं, वो वेद का हिस्सा नहीं है, वो अलग हो जाता है ना वो फिर। उपनिषद तो सारे उसमें से बहुत सारे उपनिषद तो आपके बहुत बाद में लिखे गए हैं। पहला वेदांती शंकराचार्य था, 8वीं-9वीं सदी की बात चल रही है। और आप बोल रहे हैं कि ऋषियों से अब वेद व्यास पता नहीं कहाँ बात कर रहे हैं वेद की। देखें, पहले एक चीज़ आप ये समझिए कि आपका वेद जो है ये भारत के किस हिस्से में था? आप बोल रहे हैं ना कि आपका कोई ऋषि-मुषि था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी या श्रुति के माध्यम से ले आया। वो भारत के किस हिस्से में था वैसे वेद का? वेद लेकर कौन लेके आ रहा था?
देखिए, यह सब चीज़ें की आवश्यकता नहीं है कि कौन लाया है, किसने लाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या लाया है, उसका कोर जो है, उसका सुप्रीम नॉलेज क्या है और वो इंसानों के लिए क्या प्रभाव करता है, ठीक है? उसके हित के लिए है, अहित के लिए है। अगर आप किसी भी धर्मग्रंथ पे बहुत सारा डिबेट कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता देखें हैं कि 99% हिंदू तो कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद छोड़िए, वो तो जानता भी नहीं कि मूल धर्म ग्रंथ है क्या? कैसे तो जानेगा? फिर कैसे नहीं, जानेगा? वो बात सुनिए। शूद्र है ना। आप जिसकी बात कह रहे हैं ना, आपने क्या किया, मैंने आपसे पूछा कि वेद कौन लाया, उस प्रश्न को आपने टाल के आप प्रश्न को दूसरी तरफ लेके चले गए। आप उस तरफ चले गए कि क्या लाया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन लाया, कैसे लाया वो इम्पोर्टेंट नहीं। वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि धरती ईश्वर ने बना दिया, तो बना दिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बल्कि ये इम्पोर्टेंट है कैसे बनाया, भाई कहाँ से मटेरियल लाया। तो सवाल जो है मूल ना, उसी को आप हटा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वेद श्रुति परंपरा से लाई है। आज जब कोई उस प्रोसेस को जानना चाह रहा है तो उसी को आप गायब कर दे रहे हैं। अरे भाई, भारत में बुद्धा के वचन को संजोने के लिए उनके यहाँ पूरा एक सिस्टम है कि हम बुद्धा जो हैं उनके वचन थे, तो उनके मृत्यु के तुरंत बाद जो है प्रथम संगीति हुई, उसमें डिसाइड किया गया कि कौन सा वचन कौन कौन याद रखेगा। फिर उसके बाद से दूसरी संगति हुई, ये देखा गया कि कहीं कुछ खो तो नहीं रहा है। फिर इसके बाद से तीसरी संगति सम्राट अशोक कराते हैं, 100 100 सवा 100 साल बाद कराते हैं। तो समय-समय पर उनके यहाँ संगति होती है और वो लिख रहे हैं बाकायदे। उनके जो शिलालेख है उसमें बुद्धिस्ट के 7 किताबों के भी नाम आ रहे हैं। इसी तरह से श्रीलंका में ईसा से 100 साल पहले वहाँ लिख दिया गया, पत्थरों पर लिखा जाने लगा। तो तरह-तरह की चीज़ें जो हैं जिसके यहाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई चीज़ लाया गया है, तो उसके सबूत मिल रहे हैं ना बाकायदे। तो भारत में अगर आपका वेद था, तो भारत में तो लिखने-पढ़ने की सभ्यता थी। यहाँ के तो जो भी बंदा होता था वो बड़ा टैलेंटेड होता था। भाई भारत का तो परचम पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हुँ? ग्रीक से लेके हर देश में। तो अगर आपका भारत में ही वेद था, तो वो कौन मूर्ख व्यक्ति थे जो लिखते ही नहीं पढ़ते थे, अनपढ़ गँवार की तरह रटम-तोतम लेके चले आ रहे थे। क्योंकि भारत में तो आज भी देखा जाता है कि अगर कोई यहाँ पे ब्राह्मणिकल सिस्टम ब्राह्मण लिख रहा है, तो देखा जाता है कि सिख भी लिखता है, ईसाई भी लिखता है, जैन भी लिखता है, बौद्ध सब धर्म के लोग लिखते हैं। अगर कोई बुद्धिस्ट की यूनिवर्सिटी खोल रहा है, तो कोई जैन की यूनिवर्सिटी खोलेगा, कोई ब्राह्मण की खोलेगा, सब कोई सिख भी अपने खोले हुए हैं, सब लोग खोलते हैं अपने-अपने। तो ये कौन-सा आपका ब्राह्मण था उस समय का चतुर चालाक जो अपने को बोल रहा था कि हम सबसे चतुर चालाक भी हैं। अब बोल रहा है कि हम लिखते पढ़ते ही नहीं थे, अनपढ़ बस गपोड़ते थे। जन्म लिए, जन्म लेने के बाद से अपने बच्चे का जनेऊ पहनाए और उसको भी गपोड़ना सिखा दिए।